महीने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महीने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चक्कू से उसका गला काटा, मुंह पे चक्कू मारे, आंख फोड़ दी उसकी, पत्थरों से कुचल दी, उसकी पहचान छुपा दी। कच्ची दारू का धंधा है उसका, लड़कियां सप्लाई करता है, स्मैक बेचता है, उसका बाप दबंग है, गली में सबको दबा के रखता है। बाकियों ने जो मारा है उस पे छेंदा चक्कू मारे, 25 वार करे, गला काटा आरी से, उनको भी तो लाओ। कोई भी प्रशासन काम नहीं करे। जब से अब तक 20 दिन हो गए बेटी को, कोई भी पुलिस वाला कोई भी सुनवाई नहीं करता। पुलिस कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रही है और इसी वजह से उनको अब फांसी दिया जाए और एक भी आदमी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, ये ताज्जुब की बात है। काफी मोटा पैसा खाया है पुलिस वालों ने। अजय यादव, SI दीपक, नीतू दीक्ष, आरोसी दीक्ष, ये सब मिले हुए हैं। दोषियों को बहुत पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने कुछ हम लोगों को दबाव में रखे हुए मारते पीटते जबरदस्ती सहन लिए गए। मार पीट के उसको जबरन उसको किडनैप करके एक कमरे के अंदर बंद रखा और बोला गया कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे चलेगी तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, बल्कि एक दलित बेटी को इंसाफ दिलाने की भीड़ है। और ये भीड़ आज ये गुहार लगा रही है कि क्या वाकई हर बार महिलाओं के साथ जो अपराध होते आए हैं उससे कब निजात मिलेगी। आखिर क्यों हर बार महिलाओं को जो है शिकार बनाया जाता है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है बेटी मान्या। ये वो बेटी मान्या है जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है और उसके पीछे के जो हत्यारे हैं वो शायद अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। और आज ये पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँचने वाला हर एक महिला, हर एक पुरुष इस बात की मांग कर रहे हैं कि मान्या के हत्यारों को फांसी दी जाए। क्या है पूरा मामला, इन्हीं लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई रही है, पुलिस ने इस पूरे मामले को कैसे देखा है और क्या वाकई महिलाएं दिल्ली में वाकई असुरक्षित हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं उनके माता पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को का क्या कुछ निष्कर्ष पुलिस वालों की तरफ से निकल कर के आया है। क्या नाम है आपका? मेरा राखी नाम है जी। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की उम्र थी 19 साल। 19 साल। क्या कुछ हुआ है उसके साथ में? मैं चाहूँगी इसलिए आप बताइए ताकि उस सारे सच को बताया जा सके जिस पर अभी तक लापरवाही बरती जा रही है। पूरी सच की कहानी तो 26 फरवरी से जुड़ी हुई है। 26 फरवरी में मेरी बेटी को किडनैप किया गया और कोई भी थाना मेरी कंप्लेंट लिखने को तैयार ही नहीं था। बहुत जा के रो के दुआएं दी, तब जाके मिसिंग दर्ज की गई। 19 साल की बेटी किडनैप हो गई और कहते कि अपनी मर्जी से गई है। अपनी मर्जी से जाती तो कोई वो कंप्लेंट लेती, लिख के दे दी कि मेरी जान को खतरा है। उसे किडनैप करके ले गए, उसके संग रेप किया, मार पीट के उसको जबरन उसको किडनैप करके एक कमरे के अंदर बंद रखा और बोला गया कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे चलेगी तू, वरना तेरा और तेरे परिवार का बुरा हाल कर देंगे। उसको धमकियां दे रहा था, वीडियो वायरल करने की कह रहा था, वीडियो बना रखी थी कुछ उसने। पुलिस ने कोई भी वीडियो आके नहीं पूछा कि कौन सी वीडियो की ये जिक्र हो रही है, तो पूछे तो जाके किस लिए धमकियां आ रही, कुछ नहीं पूछा। पुलिस से अच्छी सात गांठ बना रखी उसके बाप ने। कच्ची दारू का धंधा है उसका, लड़कियां सप्लाई करता है, स्मैक बेचता है, उसका बाप दबंग है, गली में सबको दबा के रखता है। विक्की सांसी तो उसका बाप है और गौतम उसका बेटा है। उसके दम पे उस बेटे ने बहुत आगे से आगे लड़की को आते जाते धमकियां देता, चक्कू से उसका गला काटा, मुंह पे चक्कू मारे, आंख फोड़ दी उसकी, पत्थरों से कुचल दी, उसकी पहचान छुपा दी कंप्लेंट के लिए कि कंप्लेंट वापस ले ले वरना अच्छा नहीं होगा तेरा और तेरे परिवार का। कंप्लेंट वापस लेने के लिए उसने ये क्रूरता जो है उस बेटी के साथ में की। जी। पुलिस वालों का क्या रवैया रहा है? जैसा आपने बताया कि आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, जब आप लोग गए तो उनका क्या कुछ कहना रहता था आपसे? उनका यही कहना था, कुछ भी नहीं कहते थे वो तो। जाके मैं खड़ी होती थी, 2-3 PCR कॉल करती थी, तब जाके कुछ 2 पुलिस वाले आते थे और अपने तरीके से वो लिखा पढ़ी करते थे। ना कि हमारे ना कोई बयान लिए गए, ना हमारी बेटी के कोई ना तो तहकीकात की गई, ना उस मुजरिम को कोई जैसे कि कोई रेप करता है तो उसकी रेप करने की पूरी डॉक्टरी करी जाती है, उसकी डॉक्टरी भी नहीं की गई। दोषियों को बहुत पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने कुछ हम लोगों को दबाव में रखे हुए मारते पीटते जबरदस्ती सहन लिए गए। हमारी बेटी को भी मार पीट के ले गया। तो
अभी आरोपी गिरफ्त में आए हैं या फिर कंप्लेन ही नहीं लिखी गई इस कांड की? अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक लड़के ने सरेंडर किया, गौतम ने, ताकि वो सारा इल्जाम उसी पे लग जाए। और बाकियों ने जो मारा है उस पर 6 चक्कू मारे, 25 वार करे, गला काटा आरी से, उनको भी तो लाओ। कोई भी प्रशासन काम नहीं करे। जब से अब तक 20 दिन हो गए बेटी को, कोई भी पुलिस वाला कोई भी सुनवाई नहीं करता। बेटी के चोट लगने के बाद भी प्रोटेक्शन दी गई थी, फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। जैसे मेरी बेटी को मार दिया, एक दिन मुझे भी मार डालेगा वो। पूरे परिवार को वो धमकी देता है? पूरे परिवार को आते जाते धमकियाँ आ बेटी रही के हैं। पीछे पड़ने की वजह क्या थी? परेशान करता था, कंप्लेंटें दी हुई थी, सबूत हमसे गवाह मिटाने के लिए बोलता था, गवाह पलटने के लिए। 7 तारीख की गवाही थी मेरी बेटी की, उस गवाह को खत्म कर दिया उन्होंने। तो अभी कुछ लग रहा है कि इंसाफ मिल भी पाएगा इस कानून में? न्याय के लिए तो मैं आगे से आगे भी जाऊंगी। अगर मुझे न्याय यहीं से मिल जाए मेरी बेटी के लिए, मुझे तो नहीं कहीं से नजर आता, क्योंकि पुलिस ने पहले नहीं काम किया ना। 3 थाने जुड़े हुए हैं, एक थाना नहीं 3 थाने जुड़े हुए हैं। ऐसे कभी केस में नहीं हुआ है जिस इस तरह से हमारे संग पेश से आए हुए थाने वाले। काफ़ी मोटा पैसा खाया है पुलिस वालों ने। अजय यादव, SI दीपक, नीतू दीक्ष, आरोसी दीक्ष, ये सब मिले हुए हैं। इन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की। मैं सरकार से बोलती हूँ उन्हें निकाला जाए ताकि और प्रशासन आके कोई सही तरीके से काम किए। तो आप जिनको सुन रहे थे, ये उस बेटी की माँ है जिसकी आंखों के आंसू तो सूख गए हैं, लेकिन जो भीतर जहन में दर्द छिपा है, और उस दर्द का क्या कोई हिसाब दे पाएगा? और अगर वो किसी इंसाफ की मांग कर रही है, अपनी बेटी की हत्या करने वाले लोगों के इंसाफ की मांग कर रही है, तो उसके साथ पुलिस का क्या रवैया रहता है? दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है और किन किन अधिकारियों ने पूरी तरीके से पैसे खाए हैं, वो साफ तौर पर ये माँ बता रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार उस बेटी की भी तस्वीर दिखाएं और उस माँ की भी तस्वीर दिखाएं जिसके आंसू तो सूख गए हैं, लेकिन आज सड़कों पर उसको अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उतरना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में जो है महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी से नवाजा जाता है, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की से पुकारा जाता है, लेकिन वहाँ पर असल में उनकी बेटियों के साथ क्या होता है? और जब बात दलित बेटी की आती है तो यकीनन इस तरीके से इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हर बार ऐसी चीजें देखी गई हैं। बड़ी बड़ी तमाम पार्टी जो है वो इस तरीके से देखती हुई नजर आती है कि दलितों के लिए बात करती हैं, लेकिन अब कहाँ वो पार्टियां भी कहाँ हैं? जब ये हत्याकांड हुई तो किसी भी पार्टी का ट्वीट इस पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर और लोग भी जो हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो तमाम लोग आज बैठे हुए हैं जो इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं उस बेटी मान्या को। किस इंसाफ को लेकर के यहाँ पर आए? कुछ लग रहा है कि सरकारें या जितने भी कानून प्रशासन है कुछ सुनेंगे? हाँ जी मैम, हम तो इंसाफ के लिए आए हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। हमारी बेटी की जो हत्या करी है इन्होंने, 4-5 जनों ने मिलके, अभी तो इसमें एक ही अरेस्ट है, बाकी हमारे को इंसाफ चाहिए कि जो 4-5 जने और हैं जो फरार हैं, उनको सरकार से हमारी अपील है, प्रशासन से हमारी अपील है कि उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्या लगता है कि क्या वाकई जब भी इस तरह के अपराध होते हैं उसमें पुलिस की संरक्षण जिस तरीके से आरोपियों को मिलती है, जैसा कि अभी उनकी मां ने खुद ये बात बताई है? जी मैम, इसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व है जिसका नाम है अजय यादव, उसका बहुत इसमें ज़्यादा हाथ है, और कई पुलिस वाले इसमें, और उसने पैसा भी बहुत खिला दिया, इसलिए थोड़ी पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। ये कारण है। धन्यवाद। सुन नहीं रही है। जी मैम, यही आप भी मानते हैं कि पुलिस नहीं सुन रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रही है, और इसी वजह से उनको अब फांसी दिया जाए और एक भी आदमी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। ये ताज्जुब की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। लगता है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद है? इंसाफ की उम्मीद तो लगाए बैठे हुए आज, लेकिन अब ये हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जो वो सुनवाई करेंगे तो इस गरीब की नैया पार हो जाएगी। दलितों के लिए बहुत पार्टियां बोलती हैं, माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा हम चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, दुख की घड़ी है, लेकिन चुनाव के समय भी दलितों का बड़ा एंगल उठाया जाता है, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो कोई भी पार्टी आदमी के पास कोई नहीं आता इंसाफ के लिए। चुनाव के लिए पार्टी अपनी अपने बोर्डिंग लेके आ जाते हैं कि हमें टिकट दो, हमें वो दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। बताओ, इंसाफ नहीं मिला हमें, इंसाफ मिलना चाहिए। बाप बेटों की सजा होनी चाहिए, बाप बेटों को तो फांसी होना चाहिए, बाकी सबको नहीं सजा होनी चाहिए। आप सब एक परिवार से हैं या फिर अलग अलग? नहीं, एक ही परिवार है सारा हमारा। हाँ।
हम तो आगरे से आए। आप लोग आगरा से आए हो। हमारी भांजी है वो।